आज शहनाज के पापा का एक इंटरव्यू आया है जिसमें उन्होंने कई सारे मुद्दों को लेकर बात की है जो कि शहनाज से ही जुड़े हैं। कुछ ऐसी बातें कही हैं, कुछ ऐसे मुद्दों पर बात की है जिस पर उन्होंने आज से पहले कभी कुछ नहीं बोला है। बहुत सारी बातें इसे लेकर सामने भी आई हैं, बहुत सारी बातों का खुलासा भी हुआ है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, पूरी बात बताएंगे आपको अपनी इस वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। देखिए, शहनाज पर तो बहुत सारी बातें आपने सुनी होंगी क्योंकि बहुत सारे लोग शहनाज पर अक्सर ही बात करते हैं और सचमुच शहनाज की स्टोरी कई बार इंस्पायर कर जाती है। कई बार क्या, हर बार उनकी बातें इंस्पायर कर जाती हैं फैंस को। लेकिन जब उनकी फैमिली की तरफ से कुछ बातें आती हैं ना, तो सचमुच वो बहुत अलग होती हैं, बहुत हटके होती हैं, बहुत अलग पहलू वो बात का दिखाते हैं और बहुत अलग ढंग से हर मुद्दे को उठाते हैं। क्या कुछ बातें हो रही हैं, क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर तो भाई सबकी नज़र होती है। और शहनाज आजकल क्या कर रही हैं, किस तरह से खुद को उन्होंने संभाला है और अब वो किस तरह से आगे बढ़ रही हैं, बहुत सारी बातों का खुलासा यहाँ पर संतोष सिंह मतलब शहनाज के पापा ने किया है। यहाँ पर उनसे कई सारे सवाल पूछे गए तो उन्होंने भाई शहनाज गिल के बारे में बहुत सारी बातें की। शहनाज गिल उनकी बेटी हैं गाइस, तो वो उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, उनकी जर्नी को उन्होंने बहुत अच्छे से देखा है, शायद हमसे तो बहुत अच्छे से देखा है, बहुत शुरुआती टाइम से देखा है। तो वो जो बातें बताएंगे ना, सचमुच फैंस के लिए सुनना वो बहुत ज़रूरी भी है। तो यहाँ पर उनसे पूछा गया कि इंडस्ट्री में आप नहीं चाहते थे कि शहनाज गिल आए, फिर भी वो आई और इस मकाम पर पहुँच गई, इस पर आपका क्या कहना है। तो यहाँ पर संतोष सिंह ने कहा कि हाँ, मैं नहीं चाहता था कि इस इंडस्ट्री में आए क्योंकि बहुत सारे लोग इंडस्ट्री की तरफ भागते हैं, जाते हैं, फिर उन्हें काम नहीं मिलता, वो डिप्रेस हो जाते हैं और डिप्रेशन में 3-3 4-4 साल बिता देते हैं। कई लोग नशे के आदी हो जाते हैं, फिर खुद को संभालते हैं और फिर से इंडस्ट्री में आते हैं। तो मैं नहीं चाहता था कि शहनाज के साथ ऐसा कुछ हो, लेकिन शहनाज बहुत ही दिल से चाहती थी कि वो इस इंडस्ट्री में आए, जिसके लिए उसने बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत मेहनत की है। और जिस तरह से वो इंडस्ट्री में आई और उसने अपना मकाम बनाया, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा खुश नसीबी की बात है। शहनाज ने कभी हार नहीं मानी, उसने हर तरह की चीज़ों का सामना किया और आज देखिए वो किस मकाम पर है। तो ये बात तो सच है गाइस, फेलियर या फिर डिसअपॉइंटमेंट सबकी लाइफ में रहते हैं, लेकिन उन सब से आगे निकल कर अपने मकाम को पाना, ये हमें शहनाज से सीखना चाहिए। सपने देखना और सपनों को सच करना, उसके लिए मेहनत करना, ये बातें तो शहनाज हमें अक्सर ही सिखा जाती हैं। आगे शहनाज के पापा ने कहा कि पहले लोग मुझे मेरे नाम से जानते थे, हर जगह मैं जाता था, मेरी अलग एक पहचान थी। लेकिन आज शहनाज ने जो किया है, शहनाज जिस मकाम पर है, लोग मुझे शहनाज के नाम से भी जानते हैं। लोग कहते हैं कि देखो ये शहनाज गिल के पापा हैं और सचमुच ये एक प्राउड मोमेंट होता है। इसी इंटरव्यू में शहनाज के पापा ने बिग बॉस पर और शहनाज पर भी बहुत सारी बातें कही हैं जो शायद आप तक कभी पहुंची नहीं होंगी, तो वो भी हम आगे बताएंगे। लेकिन इंटरव्यू में उन्होंने और क्या क्या कहा, पहले वो बातें जान लीजिए क्योंकि वो भी बहुत एक्साइटेड कर देने वाली हैं। यहाँ पर संतोष सिंह जी ने कहा कि शहनाज गिल के आगे बहुत सारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं, वो बहुत मेहनत कर रही हैं और वो अब बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुकी हैं। वक्त ने, हालात ने शहनाज को बहुत मैच्योर बना दिया है, मतलब उसकी लाइफ स्टाइल में, उसके सोच में बहुत फ़र्क आया है इंडस्ट्री में काम करने पर। जैसे पहले वो कोई भी चीज़ें सोचती नहीं थी ज़्यादा, बस कर देती थी, उतने मैच्योरिटी से डिसीजन नहीं लेती थी। लेकिन आज की अगर बात करें तो वो एक बहुत मैच्योर पर्सन बन चुकी है, प्रोजेक्ट चुनने में भी वो बहुत मैच्योरिटी के साथ डिसीजन लेती हैं। तो जी हाँ गाइस, शहनाज अब बहुत मैच्योर हो चुकी हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। आगे उनका ये कहना है कि शहनाज जब जब पंजाब आती है ना, तो वो किसी को बताकर नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी लोगों को पता चल जाता है और लोग उनसे मिलने के लिए तड़पते हैं, तरसते हैं। लोग बस ये चाहते हैं कि वो बैठी रहें और हम सब उन्हें देखते रहें। घर में जब शहनाज आती हैं तो आसपास के लोग बस, जैसे हम उनका पंजाबी में इंटरव्यू गाइस, और पंजाबी में उन्होंने कुछ इस तरह से बोला जैसे कोई संत आते हैं ना, वो बैठ जाते हैं और
और जनता उन्हें देखने आती है, बस उन्हें देखने से सुकून मिल जाता है। तो शहनाज़ का भी कुछ ऐसा ही है। शहनाज़ बस बैठी रहती हैं और इतने लोग उन्हें सिर्फ़ देखना चाहते हैं। ऐसा लगता है कोई संत महात्मा आया है और लोग उनसे मिलने आए हैं। तो गाइस ऐसा होता है पंजाब में। शहनाज़ पंजाब में ही क्या कहीं भी जाती हैं तो बस लोग चाहते हैं कि उन्हें देखें, उनसे मिलें, उन्हें हग करें, चाहे शहनाज़ कुछ ना बोले, बस शहनाज़ को देखते रहना। लोग इसी में अपनी किस्मत समझते हैं, इसी में अपना वो समझते हैं कि सैटिस्फैक्शन मिल गया। तो ये चीज़ें हैं यार, शहनाज़ को देखकर एक पॉजिटिव वाइब आती है। ऐसा लगता है कि एक अलग ही तरह का सुकून हमें मिल गया हो। और आगे बात की गई बिग बॉस पर, और बिग बॉस पर बात हो तो शहनाज पर सिडनाज पर बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो संतोष सिंह जी ने बातें बताई वो जो शायद हमें अब तक पता नहीं है। तो उनका कहना ये है कि बिग बॉस में जब शहनाज गई तो वो मतलब ऐसा था कि उनके दिल में जो आता था वो करती थी। बहुत सच्चाई से उन्होंने इस गेम को खेला, क्योंकि एक रियलिटी शो है और बहुत सच्चाई से वो आगे बढ़ी, इसीलिए फैंस ने उन्हें इतना ज़्यादा पसंद किया। आगे संतोष सिंह जी ने कहा कि मैंने जो ये शो देखा उसके बाद आज तक बिग बॉस देखा ही नहीं, बल्कि पहले मैं देख लेता था, शहनाज को भी शौक था बिग बॉस का तो हम लोग देख लेते थे घर में, लेकिन इसके बाद तो हमने कोई बिग बॉस का शो देखा ही नहीं, क्योंकि वो बहुत ही अलग शो था। मतलब उस शो को उन लोगों ने भी देखा, उस गांव में भी देखा गया जहां पर इंटरनेट की सुविधा इतनी नहीं थी, लेकिन फिर भी उस शो के लिए वो सारी सुविधाएं की गई और उस शो को बहुत सारे ऐसे लोगों ने देखा जो कभी बिग बॉस देखते ही नहीं थे। पिंड पिंड में, गांव गांव में बच्चों बच्चों ने उस शो को देखा ही नहीं बल्कि जिया है। इतना बड़ा हिट शो है। तो यहाँ पर जो इंटरव्यू ले रहे थे उनका भी ये कहना था कि मैंने भी बिग बॉस 13 देखा है और तब से लेके आज तक मैंने कोई बिग बॉस का शो देखा ही नहीं, क्योंकि मन ही नहीं होता यार, वो शो का लेवल ही कुछ अलग था। तो जी हाँ गाइस, ये सारी तो हमारे दिल की ही कहीं ना कहीं बातें हैं, लेकिन यहाँ पर संतोष सिंह जी ने कहा कि इंडिया में तो इस शो को पसंद किया ही गया, लेकिन विदेशों में इस शो को इतना पसंद किया गया, जैसे कि विदेशों में कोई क्रिकेट का मैच होता है या फिर फुटबॉल का मैच होता है तो बड़ी बड़ी स्क्रीन पर लगा के लोग स्टेडियम में देखते हैं ना, कुछ इस तरीके से सब एक साथ मिलकर बड़ी स्क्रीन पर बिग बॉस का शो देखा करते थे। खासकर जब वीकेंड का वार आता था, जब कोई खास मुद्दा होता था, तो एक कम्युनिटी पूरी इकट्ठी होकर इस शो को देखती थी और इंजॉय करती थी। और वहाँ से कई बार, विदेशों से कई बार कॉल आते थे हमारे पास कि वो शहनाज को इतना पसंद करते हैं। और वहाँ पर जो एक खास जोड़ी बनी, सिड नाज की जोड़ी, जिसकी वजह से ये शो इतना हिट रहा, शो को एक्सटेंड करना पड़ा, बहुत महीने आगे बढ़ा दिया इस शो को। तो सिडनास की जोड़ी का इसमें बहुत बड़ा हाथ है और सिडनास की जोड़ी को आज भी उतना ही प्यार मिलता है। और सिद्धार्थ और शहनाज की वजह से ही इस शो को इतना हाइप मिला और लोगों ने इसे इतना ज़्यादा पसंद किया। जी हाँ गाइज, ये सारी बातें खुद शहनाज के पापा ने अपने इंटरव्यू में बोली हैं। विदेशों में इस तरह से शो देखा जाता था, सिडनाज की जोड़ी को वो आज भी पसंद करते हैं, वो आज भी उस पर बात करते हैं। तो सचमुच ये बातें कहीं ना कहीं दिल को छू जाती हैं। और यहीं पर मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगी कि शहनाज का जो पंजाब वाला घर है जहाँ पे ये सब लोग रहते हैं, वहाँ पर आज भी सिद्धार्थ और शहनाज की साथ में पिक्चर्स हैं। मतलब किसी ने वो पिक्चर्स हटाई नहीं है। बात सिर्फ डीपी की नहीं है कि शहनाज के भाई ने डीपी लगाई हुई है या वो पोस्ट करते, नहीं नहीं नहीं, उनके घर में भी सिद्धार्थ और शहनाज की साथ में कई सारी पिक्चर्स हैं। इनफैक्ट सिद्धार्थ की मम्मी की बर्थडे वाली पिक्चर्स भी हैं। तो वो सारी यादें हैं जो संजो कर आज भी रखी हैं। और किसी की यादों को इस तरह से संजो कर रखना बहुत कुछ कह जाता है, मुझे कुछ वर्ड्स में बताने की ज़रूरत नहीं है। फैंस हैं, इमोशनल अटैचमेंट वाले फैंस है भाई, तो वो बिना कहे भी बहुत कुछ समझ जाते हैं। तो यहाँ पर शहनाज के पापा ने बहुत सारी बातें ऐसी कही हैं जो कहीं ना कहीं अनकही रह गई, जो उन्होंने कहने की और समझाने की फैंस को कोशिश की है। तो यस गाइज, आपका इस इंटरव्यू पर क्या है कहना, कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें आगे की तमाम लेटेस्ट अपडेट जल्द से जल्द पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।